अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला बाइही फी हाज़िहि साअ फी कुल्ली साअ वलिया व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कलाम इब्लीस से कुछ इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसके बुनियादी मक़ासद आप तक ऐसा इल्म बयान करना है कि लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब के PDF वर्जन को हमारे वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। शैतान के हथियार क्या हैं? आलीन से क्या मुराद है? आसमानों तक इब्लीस की रसाई कब बंद हुई? गुस्सा और शहवत शैतान के हथियार हैं। गज़ब तो अक़ल पर जिन्नाती असर की तरह है। जब अक़ल कमज़ोर हो जाती है तो शैतान हमला करता है। जब इब्लीस से पूछा गया तू बंदे के सबसे करीब कब होता है और उस पर तसर्रुफ़ कब करता है, उसने कहा जब इंसान को गुस्सा आता है तो मैं बंदे पर अपना तसर्रुफ़ करता हूँ। ये मनकूल है कि एक आरिफ ने इब्लीस को कहा कि बताओ तुम इब्ने आदम पर किस तरह गालिब आते हो। उसने कहा कि मैं गुस्से और शहवत के वक्त उसे पकड़ता हूँ। गुस्सा अगर इंसान के काबू में आ जाए तो ये बेहतरीन हथियार के तौर पर अक्ल इस्तेमाल करती है। अगर इंसान गुस्से के काबू में आ जाए तो वो बदबख्ती और नहुसत की इलामत बन जाता है। गुस्सा उस सरकश घोड़े की मानिंद है जो अपने सवार को सर के बल गिरा कर रख देता है। ऐसी हालत में फ़कत अक्ल ही के ज़रिए गुस्से को काबू में किया जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा और शहवत है। जो शख्स इन दोनों को लगाम पहनाता है, इन पर गलबा और काबू पाता है, वो कामयाबी और कमाल को पा लेता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुस्सा दाना के कल्ब से नूर को ले जाता है। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता वो साहिब अकल नहीं है। अल्लाह ताला ने एक नबी पर वही करते हुए इरशाद फरमाया, ए आदम के बेटे, गुस्से के वक्त मुझे याद कर ताकि मैं भी गज़ब के वक्त तुझे याद करूँ। इन अहादीस से साबित हुआ कि गुस्से पे काबू पाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि शैतान हालत गुस्सा में इंसान की अकल को काबू करता है, फिर इंसानी अकल के ज़रिए अपनी मर्ज़ी मनवाता है। शैतान का निशाना कलूब है। रिवायत में है कि जब हज़रत नूह किश्ती में सवार हुए और हर जानदार का एक जोड़ा सवार किया तो उन्होंने कश्ती में सवार एक बूढ़े को देखा मगर उसे पहचान न सके। हज़रत नूह ने पूछा, तुझे किसने अंदर आने दिया? उसने कहा कि मैं इसलिए अंदर आया हूँ कि तेरे तमाम सहाबा के दिलों तक रसाई हासिल कर सकूँ, फिर उनके दिल मेरे साथ और जिस्म तेरे साथ होंगे। हज़रत नूह ने फरमाया, निकल जा ए अल्लाह के दुश्मन, तू मलाऊन है, यानी वो इब्लीस था। मालूम हुआ कि इब्लीस की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो दिलों पर काबिज होता है और जिस्मों को छोड़ देता है। मैंने अर्ज़ किया था कि इब्लीस नफूस को गुमराह करता है, कलूब पर हमला करता है, बदनों और जिस्मों के साथ उसका लेना देना नहीं है। जब नफ्स ही उसका मुती बन जाता है तो जिस्म का मुकाम सिर्फ बतौर आलियत के इस्तेमाल होता है। इसलिए नफ्स के साथ हर लम्हा जिहाद करना पड़ेगा ताकि वो नफ्स अपनी मुदाखलत ख़त्म कर दे। अस्तकबरता अम कुंतुम मिनल आलीन। ये बात साबित हो चुकी कि आलीन से मुराद शहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम का नूर अव्वल है कि जिसको कलाम इलाही में अल्लाह ने हुज्जत के तौर पर पेश किया कि क्या तू आलीन में से है जो आदम को सजदा नहीं करता? क्योंकि आदम की तख्लीक से पहले आलीन हस्तियां मौजूद थीं कि जो मुकाम अवलियत की हामिल थीं। मुकाम अवलियत से मुराद है कि ये वो हस्तियां हैं जो अल्लाह के नूर अज़मत और जलाल से खल्क हुईं और अल्लाह की वलायत की अमीन थी। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि क्या तू आलीन में से है जो आदम को सजदा नहीं करता। यहाँ ये बात तो रोशन हो गई कि हज़रत आदम के हुक्म सजदा में आलीन वो आला मर्तबा हस्तियाँ थीं कि जिनको ये हुक्म नहीं मिला था कि आप आदम को सजदा करें, यानी आलीन हुक्म सजदा से मावरा थी। इब्लीस अगर आलीन में से होता तो फिर आदम को सजदा ना करता तो ये इनकार हुक्म इलाही ना होता। चूँकि वो आलीन में से नहीं था इसलिए उस पर आदम को सजदा करना लाजिम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम को सजदा हमारी ताज़ीम की वजह से था।
یعنی ابلیس نے ہماری تعظیم کا انکار کیا تو اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کے بعد بھی ابلیس کی رسائی 7ویں آسمان تک موجود تھی، لیکن جب آدم کو اللہ نے جنت سے نکال دیا تو ابلیس کو بھی دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد 4تھے آسمان تک جا سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد تمام آسمان ابلیس کے لیے بند کر دیے گئے، لہٰذا حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کلام کرتے ہوئے اس بارے میں حجت پیش کرنا، تو اللہ نے بھی شیطان کے اوپر حجت قائم کی، اور وہ حجت سب سے زیادہ محترم و مقدس حجت ہے کہ کیا تو عالین میں سے تھا جو آدم کو سجدہ نہیں کرتا؟ حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرد آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے قول استکبر ام کنت من العالین میں وہ کون لوگ ہیں جو فرشتوں سے بھی بلند مرتبہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، محمد، علی، فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین ہیں۔